चलो निकाल दें। देखा देखा क्या करेगा तुम लोगों का। अब सही बोर्ड ला के ऊपर करो है तो ऊपर कर देना बोर्ड का, पहले नीचे रहा, ठीक है ना। आओ भैया पहला नंबर 3F का, 3F है ना। पहला नंबर देखो तुम मुझे, पहला नंबर का कही है, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, समझो पिता की आयु पुत्र की आयु 4 गुनी है, तो अगर पिता की आयु, समझो बात होगी, पुत्र की आयु मान लो, पुत्र की आयु मान लो तुम x वर्ष का मान लो x, पिता कितनी हुई जाए, पिता की आयु 4x है, 4 गुनी है, 4x वर्ष हुई कि नहीं हुई जी। कह पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हुई जी, x प्लस 7 वर्ष हुई कि नहीं हुई जी, समझो। और 7 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी हुई जी, पति लिखो जा रहा होगा, पिता की आयु कितनी हो जाएगी बताओ, 4x प्लस 7। ऐसा तो है नहीं कि 7 वर्ष बाद इसकी उम्र बढ़ जाएगी इसकी नहीं बढ़ेगी, ऐसा तो है नहीं। 7 वर्ष बाद हम जितना हमारा ऐड हो जाए उतना तुम हो पाएंगे तो ऐड हो जाए, ऐसा तो है नहीं, ठीक है ना। आप कह रहे हो 7 वर्ष बाद इनकी आयु निकालेंगे, 7 वर्ष बाद इनकी आयु निकालेंगे, और सवाल में कह रहे हो कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, तो 2.5 गुनी देखो x प्लस 7 लिखो, ये पुत्र की बराबर ये पिता की 4x प्लस 7, 2.5 गुनी को हो जी पिता को हो जी ना, पिता का ना करके पुत्र कर दो क्योंकि इक्वल टू चिन्ह लागे लगाओ है, ठीक है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु 2.5 गुना है, तो पुत्र का 2.5 गुना कर दो, 2.5 गुना 2.5 का गुणा कर दो, समझ में आएगा। उल्टा में ऐसा करेंगे, ठीक, पिता वो 2.5 गुना हो जाता है तो पिता का नहीं पुत्र का कर देगा, बराबर का चिन्ह लगा देगा, समझ में आएगा कि नहीं। फिर तो बताओ उनका गुणा करा होगा, गुणा करेगा तो 2.5x आ जाएगी ना, आ जाएगी यानी कि 2.5x प्लस 2.5 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 4x प्लस 7, तो 2.5x प्लस का 7 पना 35 की 5 हासिल लगे 3 और 7 दूना 14 3 17 17.5 बराबर 4x प्लस 7, कोनो दिक्कत नहीं है। अब ऐसा करो ये 2.5x को उधर ले जाओ, 2.4 को 5 को इधर ले जाओ, 7 को इधर लाओ, तो 7 को जब इधर लाओ तो 17.5 माइनस का 7 बराबर 4x माइनस का 2.5, समझ में आया। 17.5 में आप 7 घटाओगे तो कितना आएगा 10.5, कितना आएगा, समझ में आया। यहाँ पे 4 में आप 2.5 घटाओगे तो कितना आएगा 1.5, 1.5x, समझ में आया। दशमलव से दशमलव कट जाएगा, एक अंक बाद इधर भी है एक अंक बाद इधर भी है, ठीक है। 15 से डिवाइड करो, 15 कितने नहीं 15 सत्ते 105, 7 x बराबर क्या आ गया, पुत्र की आयु 7 वर्ष थी, पिता की आयु 7 को 28 वर्ष, ये वर्तमान आयु लिख लिया, ठीक है। यही पूछ रहा होगा, समझ में आया कि नहीं, कोई दिक्कत कोई परेशानी। हाँ दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा क्या है, किसी भिन्न के अंश तथा हर
प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 होता है। तो युगपत समीकरण बनाइए। हमको केवल समीकरण बनाना है। क्या करना है? समीकरण। ठीक है, लेकिन हम पूरा सॉल्व करेंगे। ठीक, आइए पहले क्या करो, माना भिन्न, माना भिन्न कह रहो ना, तो भिन्न मान लो x/y। ठीक है, कहा मान लेंगे x/y। x का है अंश, अंश का देगा, क्या कहते हैं? हर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कहते हैं। ठीक है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। ठीक, अगला यहाँ कह रहा किसी भिन्न के अंश तो हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए। दोनों में क्या करो? 1 जोड़ दो, तो x+1/y+1। अंश हर में 1 जोड़ दिया जाता है, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। तो भिन्न कितनी हो गई? बराबर 5/6। समझ में आया? दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है परंतु यदि अंश और हर में प्रत्येक में 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 जाता है। मतलब अगर x-1 y-1 कर दिया तो भिन्न का मान कितना हो जाता है? 4/5। ये दोनों को अलग अलग समीकरण हल करो, दोनों को अलग अलग। इधर देखो, इधर 3 गुणा इधर गुण, तो 5x माइनस का 5, इधर 4y माइनस का 4, पक्षांतर करो तो 5x माइनस का 4y इक्वल टू माइनस का 4, इधर जाएगा प्लस का 5, तो 5x माइनस का 4y इक्वल टू 1। ठीक है, इधर आओ, 6x प्लस का 6 इक्वल टू 5y प्लस का 5, इधर घट जाएगा आगे, 6 माइनस का 5y इक्वल टू 5 माइनस का 6, 6x माइनस का 5y इक्वल टू माइनस का 1। एक समीकरण ये बना तुम्हारा, एक समीकरण ये बना। समीकरण बनाना था, हमको भिन्न निकालनी है कि भिन्न क्या है। ठीक है, तो भिन्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे? x y का मान निकालेंगे। तो x y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या करेंगे? ध्यान से देखो, गुणांक बराबर कर लो। है क्या बराबर? नहीं है ना। करने के लिए इसमें 6 का गुणा करो, इसमें 5 का गुणा करो। y वाला करना है तो इसमें 5 का, इसमें 4 का करो, तो y वाला कर लो। ठीक है, इसको समीकरण 1 लिख दो, इसको 2 लिख दो, और लिखना समीकरण 1 में 5 से गुणा करने पर। आप इसमें 5 से गुणा करोगे क्या आएगा? पहले इसमें 4 से करो, 7 को 24, 4 से गुणा कर रहे हैं यार, 7 को 28 को का तो तुमको साथ में कौन बोल गया है? साथ में तुम बोलो लग रहे, तुम बोल गए। 6 को 28, 6 को 24। ठीक है, 24x माइनस का कहाँ है? 20y इक्वल टू माइनस का 4 है ना, 4 को मल्टीप्लाई करा दे ना, समझ में आएगा? आ गया। इसमें कराओ 5 का, तो 55 25 माइनस का 20 इक्वल टू 5। हल करो, दोनों को घटा दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस। देखो ध्यान से, ये खत्म ये खत्म, 25x माइनस का है प्लस का 24x, तो माइनस x आएगा कि नहीं आएगा? माइनस x इक्वल टू माइनस का 9 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे, माइनस से माइनस खत्म, x बराबर क्या आया? 9। x बराबर आ गया 9, रख दो यहाँ पे, तो 5 गुणे 9 माइनस का 4y बराबर 1, 9 बना बराबर 4y है, तो y बराबर 45/4। गलत होगा? गलत है कुछ। अच्छा सॉरी, हमने क्या रखा? x का मान 9, 9 बना 45। अच्छा हाँ, तो वही गलत होगा। इसका 4y बराबर 1 है। देखो उधर ले जाओ, एक इधर ले आओ, तो 45 माइनस का 1 बराबर 4y, तो 44 बची ना, बची 44/4, y बराबर कितना जी? 11, y बराबर 11 आएगा, x बराबर 9, तो वास्तविक भिन्न जो रहा कितनी रहा है? x का मान 9 और y का मान, तो भिन्न कहाँ रहा है? 9/11। नहीं आओगा समझ में? कौन सा चैप्टर ये मिटा दिया हमने?
3f है, क्या है, ठीक है, आगे टेंशन ना लो। समझ में आया कि नहीं होगा, ठीक है ना। स्क्रीन में देखना ना, देखना कहाँ, बोर्ड में, आपका ध्यान बोर्ड में होना चाहिए। अगर स्क्रीन में तो फिर आपको सवाल समझ में नहीं आएंगे, ठीक। कोई दिक्कत परेशानी होगा। अगला आओ, तीसरा नंबर, दो संख्याओं का योग कितना है, 64। उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या के 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। समझो, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अगर एक यक्स है तो दूसरी 3x हो जाएगी। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है ना। अगर दो संख्याओं का योग कितना है, 64, तो इनका योग कितना है, x प्लस का 3x बराबर 64, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 64, तो x बराबर 64 बटे 4, x बराबर 16 चौको x बराबर का आगा 16, एक संख्या 16 रहा है, एक 16 थे 48 रहा है। नहीं समझ में आओ काबू है, देखा नहीं हो तुमका, राधिका नहीं होगा, कौन कुछ कहो ऐसे मिला करते कि नहीं समझ, तुमका नहीं होगा। फिर से देखो, फिर से देख लो दोस्त, है दे भैया, अगर कहो तो दूसरे भी दिन लगा दें, सरल यही है। एक का x मान ले, कवाई मान ले, उसे आज ठीक समझ में आया। अब इस फिर से बता दे रहे, देखो ध्यान से, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक x मान लिया, दूसरी 3x मान लिया, ठीक है। दोनों संख्या का योग 64 है, तो एक x प्लस का 3x बराबर 64, तो ये जुड़ के 4x हो जाएगा। 4 को भाग दे दो, 16 चौको 16 आ जाएगा बराबर, 16 रखे हुए, देखो 16 हो जाएगी, 16 थे 48, ठीक है। मिटा दें जाए, दूसरा विधि से लगाओ तो एक्स वाई भी मान के कर सको, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा हो जाइए, हमें लगा तो थोड़ा सा बड़ा हो जाइए, ठीक है। इसी बात पे आ जाओ बच्चों, आगे चौथे नंबर में आओ। चौथा नंबर क्या कह रहा है, अभी सवाल बड़े हैं, बोर्ड में लिखे नहीं जा सकते ना। यदि हम अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है। सबसे पहले लिखना माना, माना भिन्न x/y है, x/y मान लिया। अब कह रहा है कि उसमें तो सवाल शुरू में क्या कह रहा है, यदि अंश में एक जोड़ दे, हर में एक घटा दे, तो अंश में एक जोड़ दिया जाए, हर में एक, तो भिन्न कितनी हो जाती है, एक के बराबर हो जाती है। एक कौन सा है, हाँ एक, एक बदल तो बराबर एक कर दो, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, यदि हर में एक जोड़ दे तो यह 1/2 हो जाती है, तो हर में एक जोड़ दो, अंश उसी प्रकार लिख दो, ठीक है। तो कितनी हो जाती है, 1/2। समझ में आया कि नहीं आया, कोई परेशानी नहीं है ना। मल्टीप्लाई करो, इधर जाएगा तो x+1 इक्वल टू जाएगा y-1, क्योंकि एक का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं होगा। इधर ले आओ बेटा, तो x माइनस का y इक्वल टू -1, ये भी जाएगा -1, x माइनस वाई इक्वल टू आ गया -2, समीकरण 1 मिल गया। इधर इधर हो जाएगा 2x इक्वल टू y+1, घट जाएगा 2x माइनस का y इक्वल टू 1, समीकरण 2 प्राप्त हो गया। समीकरण 1, 2 को हल करो, सॉल्व करो। तो बेटा क्या करो, यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख दो ये वाला भी, इसको मान लो 1 2, x माइनस वाई इक्वल टू -2, समीकरण 2। क्या करेंगे, घटा दिए जाए, घटाओ तो ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है। y से y खत्म, 2x में x घट जाएगा, केवल x बचेगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, क्या x इक्वल टू क्या हो गया 3, तो x का मान रख दो यहाँ पे, तो 3 माइनस का y इक्वल टू -2, तो 3 प्लस का 2 इक्वल टू y,
तो y इक्वल टू 5, y का मान 5 है, x का मान 3। हमको निकालना है क्या, भिन्न। x का मान क्या है 3 अपान y का मान 5। ये लो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? आया। मिताड़ ध्यान। ठीक है भैया, अगला क्वेश्चन क्या है? कहाँ हुई रहोगे तो बीच में ब्लर ही रहोगे। अगला देखो, कौन सा अगला? पांचवा। बीच में ब्लर ही होगा वीडियो ऐसे ऐसे करके, हैं? हुई रहोगा, नहीं रहोगा। मोबाइल लव की कहो। पांचवा देखो, पांचवा का है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो 1/3 हो जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बेहद ही आसान है। फिर उसी प्रकार माना भिन्न लगा के दिखाओ यार इसको तुम लोग। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न मान लो का माना भिन्न कहाँ है, भिन्न 6 जोड़ दिया जाता है, कहाँ है 6 जोड़ दिया, अंश में 6 जोड़ दिया तो अंश में 6 जोड़ दो, x प्लस का 6 बटे y। तो भिन्न कितनी हो जाती है, 1/2 कर दो। लो अगला क्या कह रहा है, यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/3। हर में 7 जोड़ दो तो y प्लस 7 भिन्न कितनी हो जाती है, 1/3। बस, और इनको दोनों को हल करना बहुत आसान है बालक। देखो देखो इधर देखो, इसका गुणा कराओ तो 2x प्लस का 12 आएगा, और ये आ जाएगा इक्वल टू y। इधर ले आओ तो 2x माइनस का y इक्वल टू माइनस का 12। ठीक है, इधर करो तो 3x बराबर y प्लस 7। चल ले आओ 3x माइनस का y इक्वल टू 7। 3x माइनस का y इक्वल टू 7। हटा दो, ये माइनस ये प्लस ये माइनस, दोनों खत्म। याद ही माइनस का x बराबर 12 7 माइनस का 19, माइनस माइनस खत्म। x बराबर कितना आगा, 19 आगा। 19 कितना आगा, 19। तो y का मान निकालेंगे, रख दो यहाँ पे 3 गुणे 19 माइनस का y बराबर 7। 59 57 होते हैं मिला करते बराबर 7 होते। y बराबर 57 माइनस 7, 57 में 7 घटे मिला तो 50 आ जाते। y का मान 50, x का मान 19। तो भैया यहाँ आगे 19 बटे हल ले। कितना ही आसान था भाई। क्यों आयुष, दोनों आयुष, और तुम्हारा तीसरा क्या नाम है भाई, मनीष। तुमको ये सवाल नहीं, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान पढ़ने में है नहीं। कहाँ है ध्यान तुम्हारा? मनंते तनंते, हाँ देखा तो तुम बोर्ड कहती बहुत गुड़ुक के हो, लेकिन जब सवाल लगा के बैठ आओगे तो तुम्हारा सवाल लगते नहीं कहो। चलो आगे आओ फिर, कौन सा है, 7वां कि 6वां? 6वां है। देखो, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। फिर भिन्न मान लो x बटे y, और उसमें कह रहा है कि अंश और हर में 2 जोड़ दिया, दोनों में 2, इसमें भी 2 इसमें भी 2, भिन्न कितनी हो जाती है, 9/11। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, अरे x प्लस का 3 बटे y प्लस 3, भिन्न कितनी हो जाती है, 5/6। कौन है गद्दार जो कह रहा कि नहीं आएगा? बहुत सरल ना।
आ जाए मितार देन तुम अपन दिन का आ जाए ना, नहीं तो मैं नहीं हूँ वीडियो का धंधे कह रहे जो को देखी, ठीक है ना। चलो ठीक है, ना हो तो कमेंट कर दो कि नहीं आओ। आओ, दो दो संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। संख्या अरे बहुत, एक संख्या दूसरी संख्या 3 गुनी है। एक संख्या x पहली संख्या मान लो, दूसरी हम लगे भी एक आ जा चाहे कहा, दूसरी कितनी है 3x। समझ में आया? एक संख्या x मान ली, दूसरी संख्या 3x मान ली, उनका अंतर कितना दिया है 26। 3x माइनस का x बराबर 26, 3x में x घटेगा कितना आएगा 2x बराबर 26, x बराबर 26 बटे 2, x बराबर 13, एक संख्या हो गई 13, एक 13 दे 39। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। ठीक है, अंधेरा हो रहा है बहुत, अभी तो 5:30 बजे होंगे। कितना टाइम है यार? 5:29 बच्चे, अरे 5:29 है, ये तो बहुत गलत है। 5:29 से बता होगा, हमें लगा तो पूरा चैप्टर खत्म है जी। 8वां नंबर आओ, 8वां नंबर देखो ध्यान से देखो, बच्चा पैदल चल रहे हैं, बच्चा साइकिल चला रहे हैं, बच्चा के चाल का है, साइकिल चल पैदल चल, पूछो सवाल ध्यान से देखो कही रहो है। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में, कहाँ जा रहा है पिकनिक स्थल, पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं। कितना समय लागत है 6 घंटे, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 गुना अधिक है तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल याद कीजिए। समझ में आओगे नहीं? ऐसा करो तुम, इसमें मानो तुम माना कहाँ है पिकनिक स्थल ना, किसी बच्चे को अपने घर से भेजो, माना घर से का वो कहाँ, घर से पिकनिक स्थल, तुम्हारा पिकनिक स्थल कहाँ है? हाँ, स्कूल पिकनिक स्थल ना हो, माना घर से पिकनिक स्थल की दूरी x किलोमीटर। समझ में आया? घर से पिकनिक स्थल की दूरी x किलोमीटर, कोई दिक्कत? अगर तुमने घर से पिकनिक स्थल की दूरी x किलोमीटर है, अगर तुम पैदल चाल निकालो, कहाँ निकालो पैदल चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, दूरी x है, समय उसको 6 घंटे लग रहा है ना, किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आओ कि नहीं? ये कहा है पैदल चाल निकली है, चाल बराबर क्या होता है दूरी x मानी गई, समय कितना लगता है 6 घंटा। चाल निकालेंगे पैदल, फिर निकालो साइकिल चाल, साइकिल कैसे लिखो देखो, साइकिल की चाल, बेइज्जती हुई जी यार, वीडियो बन रहा होगा। साइकिल की चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी x, समय कितना लग रहा होगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की चाल और पैदल चाल दोनों निकलिए कि नहीं निकलिए? ठीक है, समझ में आया कि नहीं? उसमें सवाल में क्या कह रहा है कि यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 घंटा अधिक हो, कौन 7 अधिक है? ये 7 अधिक है ना, तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे, x/6 इक्वल टू x/2, इसमें 7 ऐड नहीं करेंगे, किसमें करेंगे इसमें, तो +7 इसमें कर दो, इक्वल टू चिन्ह लगा दो। समझ में आया कि नहीं? कौन सी 7 अधिक थी? साइकिल वाली चाल अधिक होगी पैदल से ना, तो साइकिल वाले में 7 में जोड़ के हमने पैदल वाले में 7 जोड़ दिया, तभी इक्वल टू चिन्ह लगाया है। समझ में आया? अब क्या करेंगे हम, इसको उधर ले जाओ, तो ये जाएगा उधर घट जाएगा जाके, तो x/2 माइनस का x/6 इक्वल टू 7 आ जाएगा।
समझ में आया बालक? कॉमन एलसीएम क्या है 6, काटेंगे 3 आ जाएगा, 3x माइनस का x इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3x में x घट जाएगा, क्या आ जाएगा 2x, 7 छंग बटे माँ 2, x बराबर कितना जी 21, कितना जी 21, x बराबर 21 आगा, कितना आगा 21, x बराबर 21 आगा। अच्छा तो भैया हम कब ध्यान रख दो, इन रखो 21 बटे 6, ये पैदल चाल आगे, इन रखो 21 बटे 2, 21 बटे 6 कट जाइए, 7 कटी ना, 7 तिर का 21 होता है, 2 3 है 7 बटे 2 किलोमीटर प्रति, इतनी आ गई पैदल चाल, ये आ गई 21 बटे 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ गई साइकिल वाली चाल, ये आ गई पैदल चाल, दोनों निकल आएगी ना निकल आएगी, कोई दिक्कत है क्या सवाल में? सर्वप्रथम क्या करोगे आप, क्या करो सर्वप्रथम घर से पिकनिक स्थल की दूरी को मान लो x किलोमीटर घंटा, इन सवालों में जो अधिक या जो कम कर रहा है वही निकालते हैं, कुछ चाल साथ बढ़ा रहा है ना, तो हम चाल निकालेंगे, चाल निकालेंगे हमें दूरी चाहिए होती है, तो हमने दूरी पता नहीं है, दूरी मान लिया x, ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय, x बटे 6, ठीक है, मिटा दिया जाए, मिटार ध्यान, साइकिल सही लिखो रहा है कि ना लिखो रहा है, ना लिखो रहा है का, तुम खुद ही नहीं होता तू काल बताइए सही लिखो रहा है, बड़ी लागत थी साइकिल में ना छोटी, अच्छा छोटी ही लगाओ देख मारे हम। आ गया 9 नंबर में, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, समझो 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, यदि अजीत की अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, उनकी चाल गति माना ले, कौन नंबर आया 10 कि 9, 9, आओ सवाल में देखो, माना तुम ऐसा करो, अजीत है को है अमित, दुई है ना, अमित कहाँ है, हाँ माना अजीत, माना अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, अजीत की चाल मान लेगा, अमित की चाल मान लो, कहाँ मानी हो y किलोमीटर प्रति घंटा, समझ में आओ कि नहीं? अच्छा 30 किलोमीटर दूरी, दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, चाल पता चल गया दौड़ के, 30 मिनट दूरी पता चल गया, समय निकाल ले मैंने सुन ले, आज 30 किलोमीटर दूरी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, ऐसा करो 30 किलोमीटर दूरी चले माँ, देखो 30 किलोमीटर दूरी चलने में या तय करने में अजीत को लगा समय, समय बराबर टिका होता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी बटे चाल, दूरी कितनी है 30, चाल x, घंटा लगा दो, क्या लगा दो घंटा, घंटा तो लगाना पड़ेगा होगा, नहीं भगवान नाराज नहीं, ठीक है 30 किलोमीटर दूरी चलने में अमित को लगा समय, ठीक है, अमित को समय के लिए कितना आ जाए, दूरी 30 है, चाल इनके y है, घंटा लगा दो, लगा दो घंटा, रुक जाओ हाँ, रुक जाओ हाँ, 30 में दूरी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे अधिक समय लगता है, हैं हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है सही है, हमने क्या किया 30 किलोमीटर दूरी चलने में चाल लगा दिया, 30 किलोमीटर दूरी चलने में हमने क्या निकाल लिया समय निकाल लिया, क्या 30 किलोमीटर दूरी चलने में समय इसको इतना लगता है, इसको कितना समय लगता है 30 बटे y, समझ में आओ कि नहीं?
समय निकाल लिया। लेकिन उसमें क्या कह रहा है, अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, तो 2 घंटे समय की क्या अधिक लागत है, 30/x बराबर तुम करो 30/y के, ठीक है। लेकिन का 2 घंटा अधिक समय लागत है, अजीत को अमित से 2 घंटे समय, अजीत का 2 घंटा अधिक लागत है ना, तो अजीत अजीत कहाँ है, ए मत जोड़ चाहिए, ए मत जोड़ क्यों जोड़ोगे, ए मत समझ में आओ कि नहीं, एक घटा लो तो ये आज 3/x माइनस का 30/y बराबर 2, ये बन गया तुम्हारा समीकरण 1। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अब अगले स्टेप में क्या करना है, समझो बात को। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे 1 घंटा कम समय लगता है। दूरी यही है, इसमें दूरी यही है, चाल दोगुनी कर दी गई है तो समय समझो, चाल को दोगुनी कर रहा हो, चाल किस चाल दोगुनी हो रही है, अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दी, अजीत की चाल पहले कितनी रहा है, अजीत की चाल x किलोमीटर, अब कर दी कितना 2x किलोमीटर प्रति घंटा, दोगुनी कर दी ना। तो अब हिंद समय कितना लगे इनका, अजीत का समय लगी 30/2x घंटा है, अमित को तो y लगी, अमित को कितना लगी 30/y, हिंद एक समीकरण बनी 30/2x बराबर 30/y। 1 घंटा के अधिक लागत है, 1 घंटा कम लागत है, क्या अजीत कम लागत है ना, तो अजीत में एक कम ना घटा के अमित घटा दीजिए। समझ में आओगे नहीं, ठीक। हिंद एक समीकरण का बन जी, या काट दो तो 15 आ जाएगी ना जी, हिंद एक समीकरण बन जी, नहीं काटो ना हो, काटो ना, नहीं काट दो, कितना 15/x आ जाएगी ना जी, तो यह आगा 15/x माइनस का 30/y बराबर माइनस का 1, समीकरण 1 समीकरण 2। गुणांक देखो ये दोनों बराबर है कि नहीं, घटा लेंगे, घटाइए तो ये माइनस ये प्लस, ये दोनों खत्म, ये मका है 1/x तुम ले लो का कॉमन, 1 कॉमन ले तो आज कितना 30 माइनस का 15 ना जी का बराबर कितना जी 1, अच्छा नहीं बदलो क्या खैर, ओहो 3 कितना जी 3। समझ में आओ कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ जी 1/x इंटू कितना जी 15 बराबर 3, तो 1/x बराबर 3/15, तो 5×3 = 1/5, x बराबर 5 आ जाए, कितना जी 5, x बराबर 5 आ गया। कहीं पे रख के y का मान निकालो भैया, यहाँ रख दो, ठीक है, यहाँ रख दो, तो 30/x का मान 5 माइनस का 30/y बराबर 2, ठीक है, तो 6×5 = 30, 6 आ जाएगी ना जी, तो 6 माइनस का 2 बराबर 30/y, उधर लेके इधर लिया, ठीक है, तो ये 4 आ जाएगी ना जी, 4 बराबर 30/y, तो y बराबर 30/4, 4 से कटियो कितना आई 15/2 आएगा, 15/2 मतलब 7.5 कितना जी, तो यक्स के ये कहा निकले, वाई चाल कहा निकली है, इनके 5 किलोमीटर प्रति घंटा निकली है, सॉरी हाँ इनके खैर अजीत के, अमित के निकली है 15/2 मतलब उधर 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आवा कि नहीं, नहीं आवा है, प्लीज चेक करो आंसर जरा।